जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मो गर्मी में तब से ज्यादा नजर आ रही है जब से असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं, जब से नुमाइंदों को चुना गया है और जब से स्टेटहुड की मांग जो है वो ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे हम अगर बात करें, जितने भी नुमाइंदे चुने गए हैं, जितने भी लोगों को जो है सिलेक्ट किया गया है जनता द्वारा, उनमें से एक ऐसे विधायक हैं जो हमेशा ही असेंबली में अपनी जनता की बात रखते हुए नजर आते हैं, काफी फेमस होते हुए वो भी नजर आए थे। पिछले सत्र में आपने देखा था कि किस तरीके से वो एक विधायक थे जिसके खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके खिलाफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन एनसी को अपना समर्थन देने की वजह से जो है एनसी द्वारा जो है उन्हें बचाया भी गया। लेकिन पिछले ही दिनों में एनसी से भी उन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया। जी हाँ, इस समय मैं बात कर रही हूँ हमारे सेलिब्रिटी विधायक महराजुद्दीन मलिक की। महराजुद्दीन मलिक एक ऐसा नाम है जो आज बच्चा बच्चा जानता है। आज के समय में महराजुद्दीन मलिक अगर जाने जाते हैं तो अपनी शेरो शायरियां, अपनी धाकड़दार स्पीच के लिए। लेकिन इस समय हम पुलडोला में मौजूद हैं, जहां पर हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या सच में जो बातें, जो शायरियां, जो धाकड़ महराजुद्दीन मलिक असेंबली में दिखाते हैं, क्या जमीनी स्तर पर भी महराजुद्दीन मलिक जो हैं वैसे हैं। बातचीत करने के लिए इस समय हमारे पास डीपीएपी से एक वर्कर, अगर हम कहेंगे एक सीनियर लीडर जो है वो मौजूद है। टीम राजा इस समय हमारे साथ हैं, ये भी काफी अच्छे यहाँ पर एक हम कह सकते हैं सीनियर लीडर है, वर्कर है, जो हमेशा से ही जनता की आवाज जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। सर, पिछले दिनों हमने आपका एक बयान सुना था जहां पर महराजुद्दीन मलिक को आपने काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया था। लेकिन हम अगर बात करें अपने जनता की, तो कि आखिरकार वो बात तो कर रहा है, लेकिन क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई है? क्या ग्राउंड लेवल पे वो कोई काम कर रहे हैं? मैम, आप को मैं एक चीज बताऊं कि आप डोडा में शायद पहली बार आए हैं, आपने जम्मू में ही उसको देखा है असेंबली में। जी बिल्कुल। डोडा के लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज से नहीं 2002 से। हम लोगों के बीच में रहने वाले लीडर हैं, हवा में तीर मारने वाले नहीं। महराज मलिक जब से इलेक्शन जीता है, जो वादे लोगों के साथ किए थे उन्होंने, बिजली फ्री, राशन फ्री, एजुकेशन के बारे में, जो स्कूलों का निज़ाम धर्म बरम है, उस पे बात की नहीं उसने, ना कोई इजाला हुआ लोगों के बारे में। जब भी वो डोडा का रुख करता है तो खाली अपने फेसबुक लाइव आके या मीडिया को बेवकूफ़ बना के लोगों के हित की बात नहीं करता। देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, सीधी सी बात है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है महराज मलिक से, लेकिन जो एक विधायक का काम होता है ग्राउंड पे काम करना, अभी तक तो एक पैसे का काम नहीं हुआ हमारे डोडा में। खास करके जो असेंबली बुंजा है, जहाँ के वो विधायक है कर रहा है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो किसी भी शोबे में जाए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, डिप्टी कमिश्नर डोडा हो, जहाँ भी वो जाता है खाली गाली गलोच करने से लोगों के पेट नहीं भरे जाएंगे। लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं कि मेडिकल में वो जाता है, कहीं ना कहीं जनता ने वहां पर भी उनका साथ दिया है। जनता का ये भी कहना था कि सच में वहां पर इस तरीके के कुछ लोग हैं जो फेक डिग्री के साथ जो इस तरीके की हरकतें कर कर वहां पर इस समय आए हैं। देखो, अगर हम बताएं कि देखो, पहले तो उसने एक डॉक्टर, जो हमारी लेडी डॉक्टर डोडा की है, उस पे इल्जाम लगाया। उसका केस तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन वहां से वो बरी हुई है। और आप अंदाजा लगाए कि जिस एनसी की वो सपोर्ट कर रहा था, पहले तो इलेक्शन से पहले आपने सुना होगा कि डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब के खिलाफ हर वक्त वो गलत बयानबाजी करता था, लेकिन जैसे वो जीते तो उन्होंने समर्थन दिया अपना सरकार में। उसके बाद आप बताओ कि महराज मलिक मंत्री मंडल ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली, उसने उस वजह से उधर से वापस आ गए। आप बताओ मुझे कि आज सिकिना, क्या लगता है आपको, कैबिनेट के लिए उन्होंने एनसी को समर्थन दिया था? बिल्कुल, उसने खुद भी बोला है, आप उसकी वो चेक कीजिए, उसने खुद बोला था कि यार मुझे छोटी सी मंत्रीशिप भी मिलती, मैं दिखाता कि कैसे चलाते। लेकिन आज जो इल्जाम उसने लगाया सिकिना इतू पे, सिकिना इतू को पे जाते हैं, वो किस नशा के हिसाब से जाते हैं जहाँ वो बकवास करते हैं, खाली झूठ। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो उन्होंने यही कहा था कि ये शायद कोई नशा करके आता है यहाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि कल तक तो वो उनके खिलाफ बोल रहा था, आज वो एनसी के खिलाफ। महराज किसी का शक नहीं। अगर उसको भाजपा आज बोलेगी कि सुनील शर्मा की जगह अपोजिशन लीडर हम तुझे बनाएंगे, तो वो कल जाएगा, क्योंकि उसने सुर्खियों में रहना। लोग जहाँ है वहीं है।
लेकिन सर हमारी भी महराजुद्दीन मलिक से बातचीत होती रहती है, उनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए मैं मोदी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैडम, जब फारूक साहब और उमर साहब इलेक्शन से पहले गद्दार तक उनको बोला था, तो फिर कहाँ वो हज करके आए थे रातों रात? जब इलेक्शन जीते तो महराज ने सपोर्ट किया। जब मंत्रीशिप नहीं मिली, मैंने आज से 6 महीने पहले बताया था, डोडा के जितने भी मीडिया चैनल थे उन पे बताया था कि महराज मलिक जो है वो मिनिस्ट्री ढूंढ रहा है। जब एनसी ने नहीं दी तो आज एनसी कहाँ से खराब होगी रातों रात? तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसको खाली भूख जो है वो गुंडागर्दी, क्योंकि उसको पकड़ेगा नहीं कोई एमएलए है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, जब कानून के खिलाफ आप बोलोगे, कानून की धज्जियां उड़ाओगे, तो आप सुरक्षित नहीं बैठ सकते हो। आपके खिलाफ भी कानून के ज़ाब्ते के अंदर, क्योंकि महराज का जो लीडर है केजरीवाल जी, वो चीफ मिनिस्टर होके जेल के सलाखों के पीछे रहे। तो कितना झूठ बोलेगा महराज, क्योंकि लोगों को आप समझा रही है। कुछ उसके भगत हैं, जैसे मोदी साहब के भगत हैं, वैसे महराज के भी हैं कुछ जो ढूंढ रहे हैं कि हमें सीडीएफ मिले। हम सीडीएफ के लीडर नहीं है, हम उनको लूट के आए थे रातों रात। जब इलेक्शन जीते तो महराज ने सपोर्ट किया। जब मंत्रीशिप नहीं मिली, मैंने आज से 6 महीने पहले बताया था, डोडा के जितने भी मीडिया चैनल थे उन पे बताया था कि महराज मलिक जो है वो मिनिस्ट्री ढूंढ रहा है। जब एनसी ने नहीं दी तो आज एनसी कहाँ से खराब होगी रातों रात? तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसको खाली भूख जो है वो गुंडागर्दी, क्योंकि उसको पकड़ेगा नहीं कोई एमएलए है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, जब कानून के खिलाफ आप बोलोगे, कानून की धज्जियां उड़ाओगे, तो आप सुरक्षित नहीं बैठ सकते हो। आपके खिलाफ भी कानून के ज़ाब्ते के अंदर, क्योंकि महराज का जो लीडर है केजरीवाल जी, वो चीफ मिनिस्टर होके जेल के सलाखों के पीछे रहे। तो कितना झूठ बोलेगा महराज, क्योंकि लोगों को आप समझा रही है। कुछ उसके भगत हैं, जैसे मोदी साहब के भगत हैं, वैसे महराज के भी हैं कुछ जो ढूंढ रहे हैं कि हमें सीडीएफ मिले। हम सीडीएफ के लीडर नहीं है, हमको लोगों की दर्द है और लोगों का दर्द जानने वाले लोग। अगर मैं सीडीएफ की बात करूं, उसे भी बढ़ा दिया गया है। पहले 3 करोड़ था, अब 4 करोड़ या कुछ लाख जो है वो सीडीएफ को बढ़ा दिया गया है। लेकिन महराज का यही कहना है कि मेरा सरकार को समर्थन देने के बावजूद भी मैं काम नहीं कर पा रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो जो बाकी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो बाकी के विधायक हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं? देखो, मैं इसमें महराज की एक महराज की बात नहीं करूंगा। देखो, सीडीएफ महराज तो पहले तनख्वाह ढूंढ रहा था, 1.5 से 3 लाख होनी चाहिए। लोगों की फिक्र थी उस वक्त उसको। मैं पूरे जम्मू कश्मीर जो सरकार है इस वक्त उमर साहब की, इन्होंने लोगों के साथ झूठ बोला, मजहब के नाम पे इमोशनल ड्रामा करके वोट हासिल किए। तो जब इलेक्शन से पहले यही चीजें बताई थी, स्मार्ट मीटर की बात की थी उमर साहब ने कि मेरी सरकार आएगी, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन बेरोजगार नौजवान जो हमारे हैं कि मैं उनका रोजगार दूंगा, और ये बताया था कि डेली विजनों का मसला हल करूंगा। आज आप डोडा में जिस गली में जाओगे, ये जो हमारे सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पे है, इनका तरस नहीं आ रहा उमर साहब। सर यहाँ पर हड़ताल पर नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में हड़ताल चल रही है डेली वेजेस। मैं डोडा की बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो विधायक जितने भी सरकार में हैं, चाहे महराज हो या उमर साहब, इन्होंने जज्बाती वोट, कभी टोपी उठा के वोट हासिल किए। देखो, गुलाम नबी आजाद साहब की एक मैं बात बताऊं, उसने इलेक्शन से पहले बोला था कि दफा 370 में वापस नहीं जा सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इन लोगों ने टोपी इस्तेमाल की, लोगों के जज्बातों को उजाला। उसके बाद जब जीते तो कहाँ है लोग? कहाँ है लोगों की बात? कहाँ है डेली विजनों की बात? कहाँ है आंगनबाड़ी की बात? कहाँ है मेडिकल कॉलेज की बात? कहाँ है सड़कों की बात? कोई बात नहीं है। तो कभी इल्जाम लगाते हैं गवर्नर साहब हमारी सुनता नहीं है, कभी ये बता रहे हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। अगर उमर साहब को हम पुलिस देंगे फिर क्या लाठीचार्ज करेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को? इसलिए वोट दिया हमने। लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि जो 10 साल का निजाम धर्म भरम है, सरकार बनेगी तो लोगों के इजाले होंगे, लोगों की मांगे पूरी होंगी, बेरोजगार नौजवान उनको रोजगार मिलेगा, जो डेली वेजर हर शोबे में उनका मसला हल होगा, जो अपने बच्चों को रिज़्क खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। तो ये सब ड्रामा चल रहा है 9-10 महीने से। अगर इनको इतनी हमदर्दी है लोगों की, ये बीच रोड में आके प्रोटेस्ट करके इस्तीफा दे, दोबारा से इलेक्शन होंगे तो। वो तो कहा है उमर अब्दुल्ला साहब ने कि अगर स्टेटहुड मेरे इस्तीफा देने से मिलती है, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनका अपना चीफ मिनिस्टर आए, तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। मैम, ये इंटरव्यू सुना था आपने? आज से पहले, इलेक्शन से पहले उमर साहब ने बोला था कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल बोला था। महबूबा मुफ्ती ने भी बोला था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो फिर कहां से इलेक्शन लड़ा जब पता था उमर साहब को? ये झूठे, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बेच दिया है जब से इनका
खानदानी राज चल रहा है, जम्मू कश्मीर को बेच दिया। इनको लोगों की फिक्र नहीं है, तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त जो होगा, इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएगी। याद रखना मेरी बात, लोग किसी के मोहताज नहीं है और किसी के गुलाम नहीं है। जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो लोग गिराना भी जानते हैं। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हम डोडा में हैं, मैं दोनों विधायकों की बात करूंगी, शक्तिराज परिहार की भी और महराजुद्दीन मलिक की भी। क्या दोनों ही इस समय सत्ता पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं? देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको, शक्ति और महराज की बात कर रहे हो। अब शक्ति जी एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनका तरीका जो है महराज से कहीं बेहतर अच्छा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट जाओ, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी साहब हो, एसीडी हो, उनका तरीका काम करने का अलग है और महराज का अलग है। महराज गालियां मारता है तो फिर कोई अफसर सुनेगा नहीं, ये यूपी है, इधर एमएलए की नहीं चलती है। और शक्ति जी एक मंजे हुए आदमी है, वो बड़े तरीके से अपने लोगों का काम करते हैं। मतलब दोनों में फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है, कहाँ लाटू और कहाँ सूरज। क्या लगता है सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, चलो ज्यादा बातें नहीं करेंगे आपसे, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आने वाले समय में महराजुद्दीन मलिक क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाएंगे? मैं बता रहा हूँ कि अगर उसको अपोजिशन लीडर बनाएंगे, मुझे लगता है कि वो रात में ज्वाइन करेंगे। सत्ता की भूख के लिए कुछ भी करेंगे। वो सत्ता के भूख के लिए इधर पहुंचे। तो अगर सपना लोगों को दिखा रहे कि मेरे पास पावर नहीं, देखो अगर मैं एमएलए बनूंगा और लोग मुझ पे भरोसा करेंगे तो आप देखेंगे कि तरीका यूटी छोड़ के उससे नीचे भी ग्रेट हो। मैं काम लोगों का जानता हूं, कैसे लोगों के काम करने हैं। कई विधायक काम कर रहे हैं, कई पिछड़े इलाके के विधायक है जहां पर सड़कें आज तक नहीं पहुंची थी, उन्होंने प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है। मैं इसी बात में आता हूं कि मेरे साथ में जब कांग्रेस में था, सतीश शर्मा जी थे, तो वो पहली बार जीते। आप बन्नी के वो बसोली के की बन्नी के हो डॉक्टर, वो आप उधर देखो कि काम कैसे हो रहे हैं। कभी गाली देखी? देखो, जो पढ़ा लिखा आदमी हो वो उसी तरीके से काम करता है। ये एडुकेट था हमारा सतीश शर्मा जी, देखो अपने इलाके में कैसे काम कर रहा है। जिसने डिप्टी सीएम को हरा के धूल चटाई उधर, तो आज लोगों के काम कर रहा है। वो क्यों नहीं बोल रहा कि मेरा कोई नहीं सुनता है? जिस आदमी ने काम नहीं करने होते लोगों के, वो यही बहाने लगाता है।